So you're thinking about taking another drop. Wait, because you might be signing up for something that you are not ready for. Drop year is a very personal question, क्योंकि ये एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और तुम्हें डिसाइड करने के लिए कि तुम ड्रॉप लेने वाले हो या नहीं, मेरे पास कुछ 5 सवाल है। अगर उन 5 सवाल के जवाब तुम दे पाते हो, then you might think about it। और अगर उन 5 सवाल के जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो खुद से पूछ के, तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। Let's go। पहला सवाल, तुम्हारी एज कितनी है? दूसरा सवाल, तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? तीसरा सवाल, तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? चौथा सवाल, जब तक ये डिग्री ख़त्म होगी तुम कितने साल के हो जाओगे? पांचवा सवाल, क्या तब तक तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर पाएगी या फिर तुम्हें खुद उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है? इन 5 सवालों के जवाब अगर तुम दे लेते हो और ये मोस्टली पॉजिटिव आते हैं, तो यू कैन गो फॉर अनदर ड्रॉप, तुम सोच सकते हो। पर अगर इन 5 सवालों के जवाब मोस्टली नेगेटिव हैं, तो अपने डिसीजन पे रीथिंक करो, क्योंकि ड्रॉप ईयर कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो तो ये हमें ज़रूर एक डिल्यूजन में रखता है कि आगे सब अच्छा हो जाएगा, पर जिस तरीके की गवर्नमेंट और जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं, ये बेसिकली तुम्हारी लाइफ के साथ या फिर तुम्हारी फैमिली के सपनों के साथ एक क्वेश्चनेबल चीज़ होगी। तो बेसिकली अपने आप से इन 5 सवालों के जवाब पूछो। तो ये तो थे प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि ऐसी चीज़ें हैं, पर अब बात करते हैं सोसाइटी एंड इमोशनल पॉइंट्स की, क्योंकि ये ड्रॉप ईयर में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करती हैं कहीं ना कहीं। तुम मेंटली कितने स्टेबल हो और तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें किस तरीके से लेने वाली है, तुम किस तरीके की फैमिली, किस तरीके की सोसाइटी में रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम ये डिसीजन ले तो लेते हैं, पर हम एक लूप में फंस चुके होते हैं, एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं। कई बच्चे इस ट्रैप में अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खो देते हैं। तो अगर तुम मेंटली इतने स्टेबल हो तो तुम ये नहीं खोओगे, तो ही इसके बारे में सोचना। कोई समझता नहीं है, पर बच्चे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से तक मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एक सवाल से भाग रहे होते हैं जो सब पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। और सोसाइटी कभी पीछे नहीं हटती तुम्हें ये जताने के लिए कि तुम पीछे हो, तो तुम्हें पूरा फील कराने के लिए। ये सारी चीज़ें अगर तुम मेंटली हैंडल कर सकते हो तो सोचो ड्रॉप के बारे में। But one most important thing that I would like to tell you from my side to yours, जो कि बहुत ही important है, कि कभी भी अगर तुम अपनी लाइफ में हारते हो तो अपने आप को हारा हुआ मत मानना, क्योंकि हारा हुआ मानने के लिए दुनिया है। और अगर तुम खुद को हारा हुआ मान लिए तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। पर अगर तुम अपने आप को हारा हुआ नहीं मान रहे हो, तुम्हारी कहानी अभी भी बाकी है और तुम लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करोगे। और अगर इन सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पॉजिटिव आए हैं और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगे और तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो? गेट बैक टू योर वर्क नाउ। और अगर इन सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं डगमगा रहे थे एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, so take a break, think deeply about these 5 things and more about yourself, about your mental condition, about your mental stability. Will you be able to take all these things again? And if not, even better, move on in life and see something new, get ahead in your life. There's more in life and you will definitely succeed. But one thing, always trust yourself and this time you'll surely succeed. Thank you। और अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। I'll try to answer that. Until then, I'm there for you guys. So cheer up. See you in the next one. And we'll discuss about what other career options we can opt for in the next video. So stay tuned. Maybe I might help you.